चलिए बेटा 2022 2009 सॉरी वेरिएंट 22 का पेपर है। टाइम आपके पास वही है, टाइम आपके पास वही है 1 आवर 15 मिनट्स। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, टाइटेनियम और एल्युमिनियम इन दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है। बताइए एल्युमिनियम का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 13। 30। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो यहाँ हमने लिखा 13 और टाइटेनियम का 22 है क्या? चेक करना बेटा। जी सर। 22 है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हाँ बोले बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1। जबकि टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 10, 20, 4:2, आगे क्या होगा? 3d2। अच्छा अब ये कह रहे हैं एल्युमिनियम रिएक्ट विथ, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3d को पहले लिख दें, 4:2 को बाद में लिख दें, ये भी हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ये दोनों कर सकते हैं, 3d साथ, 4:2 बाद में। अगला क्वेश्चन है आउटलाइन हाउ स्टार्टिंग फ्रॉम एल्युमिनियम पाउडर दिस रिएक्शन कुड बी कैरिड आउट इन अ स्कूल और कॉलेज लेबोरेटरी टू गिव अ स्मॉल सैंपल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आप क्या करेंगे कि ये आपके पास होगा एल्युमिनियम पाउडर, ये आपके पास है एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर। आप क्या करेंगे, एक एक कंटेनर में इसको रखेंगे, इस कंटेनर में क्लोरीन को यहां से पास करेंगे, ठीक है। अच्छा दो ऑप्शन, या तो क्लोरीन को गर्म करें या एल्युमिनियम पाउडर को गर्म करें। तो एल्युमिनियम पाउडर को गर्म करना आसान है। यहाँ आपने इस तरह का बर्नर लगा देना है, इस तरह का बर्नर लगा देना है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ये इस तरह का आ गया, ये एल्युमिनियम पाउडर। तो यहां से AlCl3 बन के बाहर आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप जी सर। जैसे ही इसको करेंगे, आप जैसे इसको करेंगे, तो जब आप इसको हीट कर रहे होंगे तो ये जो है येलो सॉलिड होगा, क्लोरीन का कौन सा कलर है? क्लोरीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस आप ग्रीनिश कलर होता है ना इसका, ग्रीन येलो, तो ये डिसअपियर हो जाएगा। जैसे येलो सॉलिड बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो गया। जब आप गर्म करेंगे ना, एल्युमिनियम पाउडर भी बर्न हो जाएगा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। सर एल्युमिनियम पाउडर को किसके अंदर रखा है? किसी भी कंटेनर के अंदर रखें, किसी भी कंटेनर के अंदर रखें, उसको गर्म कर लें। बात समझ में आ रही ठीक है? है। और सर इसका वो फ्लेम कलर भी फिर आएगा ना, कोई ऑब्जर्वेशन अगर कुछ है तो उसमें वो भी बता सकते हाँ एल्युमिनियम का जो है वो फ्लेम का कलर भी आ जाएगा। तो वो तो वाइट ही होता है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है।
येलो भी कलर होता है इसका, डिफरेंट कलर होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ। तो आप लिखेंगे pass the chlorine gas over heated aluminium powder. Pass the chlorine gas over heated aluminium powder. उसके बाद ये अगला पूछे ऑब्जर्वेशन बताइए क्या होगी। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखिए एल्युमिनियम ग्लोस। अब आप लिखेंगे एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर ये पेल येलो ग्लो होगा। लेकिन अगर आपने एल्युमिनियम ग्लोस एट हाई टेम्परेचर, मैंने खुद डिस्क्रिप्टिव लिखवा दिया आपको, तो ये वाइट वाइट कलर होगा इसका, वाइट राइट वाइट ग्लो, ये दो आपके पास ग्लो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सादे सामान में भी लिख सकते हैं, ठीक है। येलो सॉलिड ऑफ AlCl3 क्लोरीन ग्रीन वाइट कलर डिसअपियर, ग्रीनिश येलो, सॉरी ग्रीन वाइट नहीं, ग्रीन येलो कलर डिसअपियर। बेटे मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, सर मेरी ये आदत ग्लो बात क्या समझ आई। होता है? गिलो का मतलब होता है जब किसी भी चीज को जलाओगे ना, तुमने वो देखी फुलझड़ी आती है क्या, शबरात में आती है ना फुलझड़ी, जो जलाते हैं ग्लो करते हैं, किसी पटाखे को फोड़ते हैं जो मैग्नीशियम का ग्लो होता है यार। तुमने कभी किसी बर्थडे में कोई चीज जलाई नहीं है, वो क्या होती है जो ग्लो करती है, केक के ऊपर फीलिंग लगाते हैं, आग सर। स्पार्कल, लगा, स्पार्कल। क्या क्या, वो उसके अंदर यही चीज तो डली हुई होती है, मेटल के पाउडर डले हुए होते हैं, और जला या तो मैग्नीशियम डालते हैं या एल्युमिनियम डालते हैं। सर तो ये बस सिर्फ एल्युमिनियम का ही क्या कहते हैं ग्लो है, और बाकी सब्सटेंस के हैं क्या सिलेबस में? तमाम मेटल का ग्लो होता है, ठीक है। अच्छा अगर सही। आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट लाइटर आते हैं ना, सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए लाइटर होते हैं, तो उसके टिप पे ना मेटल डिफरेंट लगा होता है। आप देखेंगे उन सबके ना फ्लेम कलर भी अलग अलग होते हैं, किसी का येलो होता है, किसी का ब्लू होता है। तो जो मेटल लगा होता है ना वो जलता है, उससे ग्लो हासिल किया जाता है। जब आप ट्यूबलाइट के अंदर देखते हैं जो लाइट निकल रही होती है वो भी तो ग्लो ही होती है। चलिए जी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है Al2Cl6 की। प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ। ये वो सवाल है जो कई दफा आया हुआ है, बच्चों को यही नहीं पता कि बनता कैसे। ये देखें, ये रहा एल्युमिनियम, इसमें कहीं नहीं लिखा कि डेटिव बॉन्ड एरो से शो करो, कहीं नहीं लिखा हुआ। उसने फोकस किया है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ठीक है। आइए इसको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं। बेटे पाँव में लग गया मेरे। अच्छा जी, ये क्या हुआ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एल्युमिनियम के मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब आ जाइए क्लोरीन, एल्युमिनियम के इसने डॉट का है, क्लोरीन के क्रॉस का है। ये क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया। क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए, एक के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। मेरे बच्चों ये बना है
AlCl3, ये बना है AlCl3। अब आप एक काम करेंगे, इसके साथ एक और क्लोरीन बनाएंगे, इसके साथ एक और क्लोरीन बनाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना लेंगे। ये क्रॉस से जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये डेटिव बॉन्ड है, ये डेटिव बॉन्ड है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अब ये जो एल्युमिनियम का आपने बॉन्ड बनाया है ना क्लोरीन के साथ, अब एक और एल्युमिनियम चाहिए होगी। ये आ गई एक और एल्युमिनियम, ठीक है, ये एक और आ गया एल्युमिनियम। तो अब ये जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब आप गौर से काउंट करें क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और इस एल्युमिनियम के साथ इसने बॉन्ड बना लिया सिंपल कोवेलेंट। अब इसके दो, एक ये रहा, एक ये रहा। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब ये आ गया एक और क्लोरीन का, ये आ गया एक और क्लोरीन का। अब आप गौर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। आप इन दो को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। लेकिन इस एल्युमिनियम का कंप्लीट नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास दूसरा वाला क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेगा। आइए देखें कैसे बनाएगा, और से देखिए। इसको खिसका के इसके पास लिया है, इसको खिसका के इसके पास लिया है, इसका बॉन्ड मिटाया और इसके साथ आपने बॉन्ड दिखा दिया। बाकी के कहाँ है बॉन्ड, ये रहे 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहे तो ऐसे बॉन्ड बना दें, चाहे तो ऐसे बॉन्ड बना दें। आप ऐसी भी डायग्राम बना सकते हैं बेटे, आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं जो मैं दूसरी बना रहा हूं आपको। अगर आपको ये डायग्राम मुश्किल लग रही है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप एक एल्युमिनियम लेंगे, उसके बराबर में एक और एल्युमिनियम लेंगे, 3 क्लोरीन इस साइड पे बना लेंगे, 1 2 3, 3 क्लोरीन ऐसे बना लेंगे। एल्युमिनियम का क्रॉस क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। ये आ गया एल्युमिनियम का डॉट। अब क्लोरीन के बॉन्ड बनाया, ये देखें, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये डेटिव बॉन्ड बना लिया इसने। दूसरे वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, इसने दूसरा डेटिव बॉन्ड बना लिया। बाकी सब जगह आप इलेक्ट्रॉन लगा दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और साथ सर में ये डायग्राम समझ नहीं आई। देखो मैं तुम्हें अभी तो दोबारा समझाइए,
5, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये देखो सबके 6 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दो, सबके इलेक्ट्रॉन पूरे कर दो। पहला ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, एक ये रहा 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अभी Yes, तुम्हें Jack, समझाने की, जी जी बोले बेटा। एक मैट्रिक्स में मैंने वो डॉट एंड क्रॉस वाला डायग्राम्स का दिखा था, तो वो मुझे अच्छे से याद हो गया था, तो मैं अगर उसके साथ कंटिन्यू करूँ तो ठीक है। वो मैं समझ गया, वो कौन सा तुमने देखा होगा। उसके अंदर बाकायदा तौर पे एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऐसे करके, ये इसी इसी तरह की डायग्राम है। जी जी, हाँ इसलिए। हाँ, बस देखो ये याद रखना, डेटिव बॉन्ड दिख रहे हो, ये क्लोरीन, इसने कह दिया क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। अगर तुमने एक बॉन्ड डेटिव बॉन्ड नहीं दिखाया इस तरह से, तो नंबर वो काट लेगा। बोलो सर बात अगर समझ आ हम रही है कि नहीं आ रही? शेल में शो करें, क्या चीज दोबारा बोलना। सर अगर हम ऑक्टेट बना के लाइक शेल्स बना के उसमें सब शो कर दें। ये शैली तो बना हुआ है, सिर्फ सर्किल नहीं नहीं बनाया सर, हुआ। ये तो देखो ये रहा, सही है। ऐसा वाला बना रही हूँ ना, ऐसा करके ना, देखो ये वही तो बना हुआ है, देखो चेक करो, ऐसे ही तो है। आप किसी भी जी तरीके से बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने खुद भी कराया हुआ था, मेरे लेक्चर का पार्ट है ये। When copper is reacted directly with chlorine, only copper chloride is formed. Suggest an explanation for this observation. तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ आ रही है? ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है? कॉपर टू कॉपर प्लस टू, यह है ऑक्सीडेशन। तो आप लिखेंगे क्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। it oxidizes copper from 0 to +2। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ टाइटेनियम यूज्ड। आपको ग्राम में दिया हुआ है, आपको मोल्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे बेटा? मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर AR। बेटा इसका ग्राम है 0.72, इसका AR बताइएगा। 47.9। 47.9। बेटा डिवाइड करके बताएं क्या आंसर आएगा। 0.015। 0.015। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम दैट रिएक्टेड। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको 35.5 से डिवाइड कर दें। अगर आपने ये किया तो आप बहुत ही बेवकूफ़ी हरकत करेंगे इस हिसाब से। क्यों? देखें सवाल पूरा पढ़ें, क्या लिखा है, एन एक्सिस ऑफ क्लोरीन, तो इसका मतलब है क्लोरीन एक्सिस में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लोरीन एक्सिस में, क्लोरीन एक्सिस में है और टाइटेनियम लिमिटेड है। 2.85 ग्राम ऑफ क्लोराइड ए वॉज फॉर्म, ये क्लोराइड ए है। आइए मैं आपको पूरी इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। ये रहा टाइटेनियम प्लस क्लोरीन, लेट सपोज टाइटेनियम क्लोराइड इज फॉर्म, लेट सपोज ऐसे। तो अब वो कह रहा है कि ये 0.72 है, ये है 2.85। तो बताइए इसके मोल कैसे निकालेंगे? रेशो। रेशियो सर से निकालेंगे। हाँ बोले बेटा। Cl2 से 2 नहीं आएगा? क्या दोबारा बोलो? Cl2 के साथ 2 नहीं आएगा बैलेंस करने के लिए? नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको खुद ही बैलेंस 4 लगा दिया ना। अगर मैं ये नहीं लगा तो यहाँ मुझे एक्स लगाना पड़ता। लेकिन वहाँ हमें 4 लगाएंगे तो फिर
तो 2 नहीं मल्टीप्लाई बेटा करना होगा ना नहीं Cl बेटा के हमें साथ। तो नहीं, हमें तो फॉर्मूला पता ही नहीं है ना। हमें तो यार सिर्फ टाइटेनियम क्लोराइड लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। सही है सर। हमें तो मेरे ख्याल में आगे यही कहेगा फॉर्मूला निकालो। तो आपने निकालने क्लोरीन एटम दैट रिएक्टेड, सही है। तो आप लिखेंगे टाइटेनियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, sum of reactant mass is equal to product mass. तो टाइटेनियम प्लस क्लोरीन गिव टाइटेनियम क्लोराइड, इसका मास है 0.75 प्लस एक्स गिव 2.85। सर 0.72 है। सर 0.72 है। 0.72 है मेरे बच्चे, 0.72। तो x इज इक्वल टू 2.85 माइनस 0.72। बोलो कितना ग्राम आ रहा है? 2.13। 2.13 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब बेटा इसके मोल निकाल लो, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है? मोल इज इक्वल टू 2.13 डिवाइड बाय 35.5, 0.06 0.06 मोल ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्टेड। अब आपसे कह रहे हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, सर ठीक है जी बेटा बोले। एक वैसे ही बात पूछ रही हूँ, अगर उसमें क्लोरीन एटम नहीं बोलता, क्लोरीन मॉलिक्यूल बोलता, तो हम 72 से डिवाइड करते, 71 से डिवाइड करते। नहीं, मोल का ताल्लुक तो एमआर से होता है ना। तो अगर एमआर क्लोरीन का अगर आप ये समझ रहे हैं, देखें इधर इसने एटम लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने तो इसलिए लिया है 35.5। अगर वो मॉलिक्यूल बोलता है, क्योंकि कभी कभी ओ लेवल में भी पूछता था, तो उसको बहुत confusion है। मॉलिक्यूल नहीं बोलेगा, क्लोरीन गैस कहेगा। ठीक, तो फिर उसमें अगर हम इसने 71। हाँ, इसीलिए मैं ऊपर का भी ये 2 मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही है। अच्छा जी, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइटेनियम और यहाँ लिखेंगे क्लोरीन। टाइटेनियम के मोल कितने हैं? 0.015 0.015। और क्लोरीन के मोल कितने निकाले आपने? 0.06 0.06। दोनों में से छोटा कौन सा है? 0.06 0.06। इससे डिवाइड कर दें। बोले क्या आंसर आएगा? 1:4। ये वाला 4 आ रहा है या 1 आ रहा है? सर 0.0 सर 0.015 छोटा है। 15 छोड़ा होगा सर। 0.015 छोटा है। यार उल्टा हाँ कर यार, दिया आपने। मुझे कहा है तो मैंने किया है ना यार। मैंने पूछा छोटा कौन है, हम लोगों ने कहा 0.05, मैंने लिख दिया। ये सर 1 आ गया, 1:4 का लिखते हैं। ये 4 आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा TiCl4। सर वैसे यही होता है आई थिंक क्लोराइड टाइटेनियम का, और तो कोई नहीं होता। तो अगर तुक्का भी लगा दे तो फिर सही रहता। टाइटेनियम ग्रुप 4 का है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है ना, तो वेरिएबल वैलेंसी दिखा सकता है। चलिए अब ठीक है ये सर। कह रहा है कि इसकी इक्वेशन बैलेंस करें। टाइटेनियम प्लस Cl2 गिव TiCl4। तो यहाँ आएगा बैलेंस। अब ये कह रहा है कि भाई एट रूम टेम्परेचर द क्लोराइड ऑफ टाइटेनियम ए इज अ लिक्विड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या कहते हैं आप, ये बात सही है? हाँ सर। What does this information suggest about the bonding? बॉन्डिंग कौन सी होगी भाई? कोवेलेंट। कोवेलेंट होगी और सही है। स्ट्रक्चर सिंपल होगा। अच्छा, अभी मैं दोनों चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। बॉन्डिंग
कोवेलेंट, सही है। और स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, सिंपल मॉलिक्यूलर। बता सकते हैं आपको कैसे मालूम चला ये कोवेलेंट है? क्योंकि मैं जीरो तो इलेक्ट्रिकल बहुत कंडक्टेंस है। कहाँ लिखा जीरो कंडक्टेंस है? इसमें लिखा है ना कि डज नॉट डस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मैं मुझसे पूछेंगे ना तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ये आयनिक नहीं है। आयनिक नहीं है तो भाई कोवेलेंट ही होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ सर। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे मालूम चला? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो वेन जब क्योंकि वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बोले बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, व्हाट डज दिस सजेस्ट द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर इन सिंपल मॉलिक्यूलर वीक वंडरवॉल होगी। वीक वंडर, ये क्या हो गया? वंडरवॉल फोर्सेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। बताएं क्या लिखे बेटे? पहले Ca1+ आएगा। कैल्शियम +1 गैशियस, हाँ। क्या बनेगा? कैल्शियम +2 2 गैशियस प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। +1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये कह रहा है यूज द डेटा बुकलेट टू सर कैलकुलेट द। सेकंड में 2+ बनता है। सेकेंड में हमेशा 2+ बनता है फ्रॉम +1। सही है। और सही वन है। प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन में 1+ बनता है। हाँ, 0 से +1। सही है। अच्छा, अब देखो, यूज डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैल्शियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। एंथैल्पी चेंज मालूम करनी है, ठीक है? दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन आयन इज फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम। अब आप क्या करेंगे? डेटा बुकलेट से क्या चीज निकालेंगे, ये देखने वाली बात है। आयोनाइजेशन तो एनर्जी। हाँ, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैल्शियम आयन इज फॉर्म। ठीक है जी, ये कैल्शियम +1 है, ये है कैल्शियम +2। ठीक है, तो बताइएगा सर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी, वैल्यू क्या होती है? डेटा बुकलेट देखें 590 कह क्या। रहा है। 590 कह रहा है हाँ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम देख लेना, अभी जब तुम सीआई में जाओगे ना और मुझे दुआ दोगे कि सर आपका शुक्रिया सर, आपने पुराने पास पेपर करा है। 590 किलो जूल पर मोल। बोलो बेटा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? सर ये सेकेंड डेटा है बुकलेट सर देख के करके साढ़े इसमें। 1150। बेटा, डेटा बुकलेट में इस वक्त गिवन है, लेकिन अब एग्जाम में आपको गिवन होगी। अच्छा। अब लेकिन उसके साथ ना कुछ और भी चीजें चिपका देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दिया, जिसका कोई काम नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और इक्वेशन भी डाल देगा। सही है सर। तो डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। माइनस प्रोडक्ट, H प्रोडक्ट H रिएक्टेंट। जब भी कंबशन लेते हैं, जब भी बॉन्ड एनर्जी वगैरह लेते हैं, तो यही काम करते हैं। ठीक है, अब ये 590, बल्कि मैं आपको इसका दूसरा फॉर्मूला लिखाता हूँ, इससे ये साइन की गड़बड़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, बताइए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्या
ये बॉन्ड एनर्जीज है या आयनेशन एनर्जीज है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो फॉर्मूला ये ना इस्तेमाल करें, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट निकालें। प्रोडक्ट कितना है 1150, माइनस करना पड़ेगा। यार जरा मुझे देख के बताइए दोनों की साइन प्लस में माइनस में? सर दोनों की साइन वहां तो प्लस में दी हुई थी, लेकिन एमएस के अंदर उसने दोनों को ऐड किया। उसको छोड़ देना, आप डेटा बुकलेट में देखें ये दोनों प्लस पॉजिटिव है में सर। माइनस। पॉजिटिव ही देनी होगी ना, क्योंकि ये तो एंडो होती है। अच्छा ठीक है, तो हाँ एंडो ही सर। होती है। बिल्कुल जी सर। सही है, बिल्कुल सही है। तो बताएं अब इंथैल्पी आप। चेंज, इंथैल्पी चेंज क्या करना पड़ा, इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा आपको। तो मेरी बात सुनिए गौर से, मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ। मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये बना कैल्शियम से, ये सही है। आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है? बताइए 0 से +1 में कितनी लग रही है? 590। 590। और इसकी कितनी है? 1150। 1150। 1150 या 1150? सही है बहरहाल। ये x एक ही निकालना है। बात है सर। तो x इज इक्वल टू 590 प्लस 1150। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। अब बिल्कुल सही कहा है, इसमें कहीं झोल नहीं है। गैशियस एटम से बनाया आपने तो लिहाजा डायरेक्ट ऐड किया। कितना आ रहा है सम करके? 1740। 1740 किलो जूल पर मोल। बोलो कुछ पूछना है, समझ आया? हाँ सर, एक बार समझा देंगे। अब ये दोबारा समझाऊं? एक दफा और। देखो इसने कहा है कैल्शियम एटम से कैल्शियम +2। ये हम्म। देखो कैल्शियम एटम से कैल्शियम +2। ठीक है। तो भाई आपने डेटा बुकलेट खोला, इसकी फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, हम्म। दोनों से आपने ये निकाल लिया टोटल करके। ठीक है सर। एटम से पूछ रहा है ना, हम्म। इसलिए। तो उसने अगर कहा होता अच्छा, कि +1 से +2 तो फिर। तो +1 से +2 के लिए तो वो डायरेक्ट लिखा हुआ है सर। डेटा बुकलेट खोलते हैं 1150 लिख लेते डायरेक्ट। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला है सेपरेट स्मॉल सैंपल ऑफ phosphorus chloride. Phosphorus chloride is PCl5 and phosphorus oxide P2O5. Oxide are shaken with water. ठीक है, in each case describe what you would see when this is done and set the approximate pH. ठीक है जी। अच्छा जी, PCl5 में पानी डालेंगे, नॉन मेटल क्लोराइड है। HCl ये तो बनेगा। ये तो बनेगा HCl प्लस, और क्या बनेगा? फॉस्फोरस ऑक्साइड शायद। बोले क्या बनेगा? और फॉस्फोरस ऑक्साइड बनेगा। फॉस्फोरस ऑक्साइड, यानी हाँ। क्या? P2O5। कोई से ही बना दे सर, वो इतना मैटर नहीं करता। नहीं तो फिर बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, हाँ तो मांगा पी नहीं है टू फाइव इसने। हाँ लेकिन अब बना रहे हैं तो पूरा बनाना पड़ेगा। P25 कर ले। बोले बेटा क्या बनाऊं? P2 P2O5। P2O5 फिर? तो सर आप P2O5 का ले रहे हैं, तो उसमें फास्फोरस 5 इसने खुद का है ऑक्सीडेशन। हाँ उसमें भी +5 ही हो जाएगी। बोले कैसे बैलेंस करूं? तो पहले तो वो लगा देना फास्फोरस, उससे स्टार्ट लेना। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको POCl3 कराया है।
आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसने HCl कहा है बनाने को? आप जरा एक बार नहीं मुझे सर, चेक कर सकते, मुझे मुझे सर जो हमने जिस तरह मैंने, आप बोले जिस तरह मुझे एक बार करने दें। आप भी जरा कोर्स खोल लें, जो मैंने लिखाई थी वो इक्वेशन। मेरे ख्याल में तो ये ऐसी बनेगी, POCl3। 2 हाइड्रोजन लगाए, 2 हाइड्रोजन लगाए, 3 और 2 5, देखें बैलेंस है। सर पहले तो, लेकिन पता नहीं हमने क्लोराइड्स को पानी में डिसॉल्व करने वाले सिर्फ 3 ही रिएक्शन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के, उसके लिखे हैं, फास्फोरस के लिखे ही नहीं है। अच्छा, फॉस्फोरस के नहीं लिखे, तो ये अब लिख लें। फायदा हुआ ये आज का काम का। अच्छा, एक और इक्वेशन भी बन सकती है, PCl5, कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। H2O गिव HCl प्लस H3PO4। अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 लगा दें, ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, तो 3 ये रहे, 5 यहाँ लगा देते हैं। चेक करें बैलेंस है। बोलो मेरे बच्चे, बैलेंस है। हाँ सर बैलेंस है। तो दोनों इक्वेशन आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? मिस्ट्री फ्यूम्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वाइट मिस्ट्री फ्यूम, बिल्कुल सही है। वाइट मिस्ट्री फ्यूम ऑफ HCl। ठीक है, HCl की जो pH है वो मेरे ख्याल में 2 होती है। 3.5। 2 लिखे कितनी जीरो होती से है थी? 4 तक होती है। 0 से 4 तक होती है। नहीं, HCl की, गूगल करके देखिए, 2 नहीं है। आपने तो 2 लिखवाई है। क्या कह रहे हो बेटे? आपने 2 लिखवाई है आपने वैसे। 2 लिखाई ना, इसलिए तो मैंने कहा HCl की तो 2 होती है। अब आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं यार, 3 भी लिख सकते हैं, गलत थोड़ी है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है सर। अब आ जाइए दूसरा वाला। अब ये P2O5, इसको पानी में डालें, ये भी नहीं लिखवाई थी इक्वेशन? सर आपने तो तो क्रॉस लगाया हुआ है, फॉस्फोरस जब पानी के साथ रिएक्ट करता है। फॉस्फोरस नहीं है, PCl5 है। ये तो सर करवाई तो थी आज। ये कराई हुई, तो चेक करके बताएं क्या बनेगा। ये तो HCl4 वाला करवाया। ये H3PO4 वाला है, जी। H3PO4, बस। ये और और PO3। 3H2 और अच्छा, 4H6। अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 लगाया आपने क्योंकि फॉस्फोरस 2 थे। अब ऑक्सीजन हो गए आपके पास 8, यहाँ 3 लगा दें, देखें बैलेंस हो गई। बोलो बेटा, हो गई? क्या हुआ, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर बेटा हो गई सर बैलेंस? हाँ हो गई सर बैलेंस। हो गई, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अब तो आपके पास प्रोडक्ट का कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो P2O5 डिसॉल्व यूं लिख लेंगे, इसके अलावा तो कोई समझ नहीं आता। P2O5 dissolves in water। pH इसकी 2 से ज्यादा होगी, 3 pH करते हैं। HCl से थोड़ा वीक है। बोलो बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है? सर ये एंथैल्पी चेंज पे कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बेटा इंथैल्पी चेंज कौन सा, ऊपर वाला? जी सही वाला। बेटा वो तो आयनिक एनर्जी का दिया है ना डेटा बुकलेट से। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसके अलावा दुनिया की कोई और तरीका है ही नहीं। सही है सर। जब जब भी आप डेटा
आयनाइजेशन एनर्जी का काम करेंगे, डेल्टा इंथैल्पी चेंज निकालेंगे, यही एक तरीका है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है कि पूरी लर्निंग हो रही है बेटे, पूरा पूरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। देखिए अब यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, ये पानी के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करना है। ये देखिए अभी आप ऊपर गए P2O5 है, ये देखिए P2O5 ही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये P2O5 ही है, ठीक है सर, सल्फर और उसको वो ऑक्सीजन। अब आप मॉलिक्यूलर ये फॉर्मूला देखें, उसका। अब मैं पूरा पूरा यही उतारूंगा, ठीक है, पूरा पूरा यही उतार लेता हूँ। एक बनेगा H3PO3, H3PO4, सॉरी H3PO4, H3PO4। अच्छा अब मसला ये है कि ये सल्फर भी है इसके अंदर, तो या तो ये SO2 बनाएगा या ये H2S बनाएगा, या तो कहीं लिखा हुआ होगा इसके अंदर, देखेंगे लिखा हुआ ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है सर। तो बस ठीक है, आपने यहाँ पे H2S लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे P2O5 ने किया। तो अब आप गौर से देखें, इधर फास्फोरस 4 है, तो इधर 4 लगा दें आप। अब फास्फोरस 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। हाइड्रोजन आपके पास 12 है और यहाँ हाइड्रोजन है 32। तो कितने चाहिए? 10 और चाहिए, 20 चाहिए, और 20 और चाहिए, तो 10 यहाँ लगा देंगे। बोलो मेरी बात समझ आई है मैंने कैसे किया है? हो गया सर बैलेंस। अगला है, क्या ये रिएक्शन जो पानी के साथ ये करता है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? डज रेडॉक्स रिएक्शन अक्कर? चलिए आइए चेक करते हैं। आप क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ आ जाएगा बेटा P4S10, 4 फॉस्फोरस 10 सल्फर इज इक्वल टू 0। 4 फॉस्फोरस 10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो फॉस्फोरस इज इक्वल टू 20/4 +5। आइए दूसरे को देखते हैं। यह है H2S, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें तो फॉस्फोरस ही नहीं है बेटे, तो ये तो बेकार हो जाएगा करना। तो उससे करना सर H3PO4 सर। H3PO4 से करेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस होना जरूरी है ना, इसमें लिखा हुआ भी है। तो 3 हाइड्रोजन सर +5 ही प्लस आ रहा है, फॉस्फोरस, क्या आ रहा है बेटा? +5 ही आएगा। 3 1 प्लस फॉस्फोरस -8 इज इक्वल टू 0, सो फॉस्फोरस इज इक्वल टू +5। तो क्या आंसर लिखूं? रेडॉक्स है? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। आप लिखेंगे नो रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। बोले आपको ये बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की कंप्लीट कंबशन लिखनी है, मिथेनॉल की कंप्लीट कंबशन लिखनी है। मिथेनॉल का मतलब होता है CH3OH। बताइए कितने कार्बन है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? एक कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी।
बोले कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे? 4। 4 का आधा दो। किया 2 पानी। बोले कितनी ऑक्सीजन हो गई राइट साइड पे? 4 2 और 2 4, एक इधर चले गया 3/2। चले अगला सवाल है, स्टेट टू टॉक्सिक पोल्यूटेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट कंबशन। आपसे मैं आपको याद हो गई, दूसरी दफा सवाल आया है, जब से हमने स्टार्ट किया है दूसरी दफा सवाल आया है। एक क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरी क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरी क्या बनता है? VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं? नहीं सर। वो कंप्लीट कंबशन में कहाँ बनता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड तो इनकम्प्लीट में बनता है। तो आप लिखेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कुछ भी लिख सकते हैं आप, NO2, NO भी बनता है, NO2 भी बनता है। और क्या बनता है बोलो बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दो पूछे, दो ही लिखते हैं। क्या VOC लिख सकते हैं? सर वहाँ उसने ऑप्शन में दिया हुआ तो नहीं है। वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ, नहीं क्या, वो अनबर्न्ड वो हाइड्रोकार्बन। हाँ वो बेटा उसी में उसमें आता है इनकम्प्लीट के अंदर। इनकम्प्लीट में आता है, ये तो कंप्लीट कंबशन है, इसका मतलब है VOC बनेगा ही नहीं। चलिए अगले पे आ जाइए। आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पता है, और आप देख सकते हैं ये जो वाटर गैस है इससे बन रहा है मिथेनॉल। मिथेनॉल की डेल्टा एच है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सो एंडो? एक्सो। एक्सो। पहली फुर्सत में यूं एक्सो लिख के ये हूं एंडो। अच्छा, अब ये कह रहा है फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीच प्रिंसिपल टू कंडीशन दैट कुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई यील्ड। यील्ड हाई निकालनी है, इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये, नहीं टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडो, तो बैकवर्ड, हाँ तो टेम्परेचर हाँ डिक्रीज सर। करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो लिखेंगे बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे? दूसरा कंडीशन क्या होगी? इंक्रीज सर प्रेशर। इसको सर प्रेस को एक्सप्लेन भी करना होगा। देखो तीनों गैसेस हैं, तो गैस भी हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर हाँ बोले। इसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा पहले। अभी कर रहे हैं ना, पहले कंडीशन तो बता दें। अच्छा। इंक्रीज सारे प्रेशर। गैस, सारे गैसेस हैं। अगर गैसेस नहीं होते ना तो मैं लिखता इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कम ज्यादा है, और प्रोडक्ट साइड पे कम है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है। तो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम मूव टू राइट हैंड साइड। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अब इसकी रीजनिंग लिखेंगे। आप लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड reaction is exothermic. Low temperature favors exothermic by increasing pressure. इसका लिखेंगे because on lesser reactant number side, of moles on the product side. हाँ बेटा, on reactant side more gaseous mole
and on product side less gaseous mole. So by increasing pressure, it favors lower mole. लिखने की जरूरत नहीं, आपने सर लिख तो अगर दिया। डेल्टा सर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो हो जाता ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो, बैकवर्ड एक्सो हो जाता। ठीक है। अच्छा जी, अब ये अगला सवाल है। ये कह रहा है कि it has been suggested that on a large scale this reaction could be helpful to the environment. बता सकते हैं कि large scale पे it has been suggested that on large scale this reaction could be helpful to the environment. CO2 की अमाउंट कम कर देता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। Very good, very good, very good. Because amount of carbon dioxide decreases, एक number. Number 2, carbon dioxide decreased amount of carbon dioxide reduces the global warming. Decrease amount of carbon dioxide causes, हाँ भाई, explain the reason why this would be the case, right? Decrease सही, हो आपने जाएगी 3 स्टार क्यों दिए उसको? यार ये एक अलग मसला है, ठीक है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, इधर देखो, वो हाँ जल्दी बोले। में मैंने तीन ही लगा दिए। और रीजन ये, इट हैज बीन, देखो ना, बिकॉज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, ज्यादा होगी? कम हो जाएगी सर। तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज लो ग्लोबल वार्मिंग। जान छूट गई। अब आ जाओ, ये आ गया तुम्हारे पास वही ड्रामे वाला KCKP वाला, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपके पास इनिशियल अमाउंट, ये आ जाएगा अमाउंट रिएक्टेड, ये आ जाएगा अमाउंट प्रोड्यूस्ड, फिर आ जाएगा इक्विलिब्रियम अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। चलिए जी, अमाउंट रिएक्टेड में अमाउंट प्रोड्यूस कैंसिल, अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट कैंसिल। यहां आ जाएगा ए ए ए ए। क्या आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट गिवन है? देखें, एक की दी नहीं, हुई मेरे ख्याल किसी से। की नहीं 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 दी सर। किसी की किसी रहना की नहीं, चाहिए। किसी की नहीं दी हुई। केसी दिया हुआ है, लेकिन उससे निकाल सकते हैं। KC दिया हुआ केवल का अमाउंट, ठीक है। यह आ जाएगा 0.5 माइनस ए, ये दोनों माइनस होंगे। 0.5 माइनस ए, ये दोनों प्लस होंगे। 0.2 प्लस ए, 0.2 प्लस ए। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm³। तो डिवाइड कर देंगे उससे सर इसको। डिवाइड कर देंगे। KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। वैल्यूज पुट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड 0.2 प्लस ए अपॉन 1
water 0.2 plus A upon 1 divided by carbon dioxide 0.5 minus A 0.5 minus A, ऊपर आ जाएगा 0.2 प्लस A का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 0.5 माइनस A का होल स्क्वायर। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.4 1.4 1.44 1.44 ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.2 प्लस A ओवर 0.5 माइनस A, बोले स्क्वायर रूट बन के क्या आ रहा है? 1.2 1.2 जी सर 0.5 माइनस A इज इक्वल टू 0.2 प्लस A। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 0.18 आ रहा है, एक सेकंड वेरीफाई कर लो। हाँ सर 0.18 0.18 A आ गया। क्या तुम्हें A निकालना है? नहीं, इक्विलिब्रियम के मास तुम्हें सबके मोल निकालने हैं, ठीक है? तो अब तुम लिखोगे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 माइनस A 0.32 0.5 माइनस A इज इक्वल टू 0.32। हाँ जो आंसर आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने A की वैल्यू नहीं लिखी, 0.18 0.32। फिर आ जाओ मोल ऑफ H2, सेम आएगा सर। सेम आएगा। सही, अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे, बोलो मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 0.2 प्लस A 0.38 0.2 प्लस 0.18 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.38 0.38 मोल। अब है मोल ऑफ वाटर, वो भी सेम ही आएगा सर। शाबाश 0.38 मोल। चलिए जी, हो ऑर्गेनिक 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 की लैब अच्छी तरह से कर लेना भैया। चलो आगे बताओ क्या आएगा? सर आप खुद करवाएं, वो नहीं करवा के दे रहे। बेटा मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको इंस्टा पे दी हुई है, आप वो जरूर देख लें। मैं आपको रोजाना की बुनियाद पे, मेरी तबीयत सही नहीं है, वरना मैं आपको ये कब की बना के दे चुका होता। याद रखिएगा, ये जो वीडियो मैंने शेयर की है इसमें मेरी एक स्टूडेंट है अरीबा, उन्होंने काम किया है, ठीक है? मैं कर्टेसी लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब जो मैं वीडियो लगाऊंगा उसमें कर्टेसी का नाम लिख दूंगा। इतनी मुश्किल से मैंने बनवाई है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। अच्छा बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो रही है रिडक्शन, तो CO जो है वो CH बन जाएगा। कंपनी कन्वर्ट हो जाता है CHOH CHOH, नहीं CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो वही तो बोला सर CH3 ये मैंने। लिखा, अच्छा ठीक हो गया मेरे भाई, ये आ जाएगा CHOH, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें CHOH, और ये आ गया CH3, ये आपकी हो गई है इसमें दोबारा करते हैं, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा C, CH3 CHOH। अब आपने डाला है PCl5, CL लग जाएगा आई थिंक सो, जहाँ OH लगा हुआ है। बिल्कुल OH को हटाएंगे, Cl लगाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अब दूसरी तरफ आ जाए, आपने HCl डाला है, तो तो मैंने आपको 50 दफा कहा था, दोबारा सुन लीजिए, जब भी HCl डलेगा तो इतनी लंबी चौड़ी करेंगे नहीं हरकतें हम, ठीक है? जहाँ कंपनी लिखा होगा ना, कंपनी, उस जी सर। कार्बन पे एक तरफ OH लगाएंगे और एक तरफ साइनाइड लगाएंगे, 2 हाइड्रोक्सी बनेगा, दूसरी तरफ वही CH3 आ जाएगा। सर एक दफा इसको बस वो स्ट्रेट फॉर्म में लिख के दिखा दी तो शक हो रहा होता है कि पता नहीं।
कौन सी फॉर्म में लिख के दिखा दें? बस जैसे स्ट्रक्चरल, अब ये समझ नहीं आ रही होती, कभी कहता है कि ये स्ट्रक्चरल में, फिर हम कहते हैं कि बॉन्ड्स नहीं दिखाने होते स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ सी एच सी। सर, जी बोले। ओ एच। वैसे ये भी सही है, गलत तो नहीं है, चल जाएगा ये भी। ये भी चल जाएगा क्योंकि कार्बन चेन आपने तो वो स्ट्रेट बगैर बॉन्ड के दिखाई है, हाँ, गलत नहीं होगा ये। गलत नहीं होगा, वो भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बेहतर ये है कि रिस्क ना लें, ऐसे ही बना दें जैसे मैंने बनाया है। ठीक है सर। चलिए अब आपने इसमें डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। जो मेरा डब्बा असाइनमेंट है ना, उसमें ये सवाल होगा जरूर, इंशाल्लाह देखेंगे आप। अब क्या होगा, साइनाइड कू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कुछ ना करें, इसको दोबारा कॉपी करें, जहां हमने साइनाइड लिखा है वहां कू लिख दें। और अगर आपने ये वाला लिखा हुआ है तो इसको लिखें ऐसे, वहां लिख दें कू, और फिर वही CH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे फिर H2SO4 डाल दिया आपने, क्या मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मजाक सर। हो रहा है? अच्छा कॉन्सेंट्रेट डाला है, अल्कीन बन जाएगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड डाला है तो अल्कीन बन जाएगा। देखें राइट साइड पे भी वही CH3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही CH3 है, तो लिहाजा आपका स्ट्रक्चर वही मासूम बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ OH रहेगा। नहीं, ये OH तो चले गया ना, जब तो पानी निकला है, और ये COOH रहेगा। यहां से आप दिखा देंगे कि -H2O। उसके बाद अब इसने अगले में डायबॉन्ड ब्रोमीन टूट डाला, जाएगा। अब ब्रोमीन डाला है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा उतारेंगे ऐसे ही। अब एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, ये बॉन्ड मिटा देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं सर ये तो डबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है, तो भाई यहाँ लिखो, इस ब्रोमीन को मिटाओ, क्या करो, इसके साथ Br लगा दो और CH2Br लगा दो। अगर आपको COOH भी बुरा लग रहा है तो उसको भी ब्रैकेट में ही लिख दो। ये रिडक्शन था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये एसिड हाइड्रोलिसिस है। नेक्स्ट एलिमिनेशन है या एडिशन हो डिहाइड्रेशन। जाएगा। डिहाइड्रेशन है, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा है? एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलिए बेटा, अगला है वन ऑफ द कंपाउंड VWX सर Y और Z। बोले बेटा। एक सेकंड ऊपर का डायग्राम दिखा दें। ये तो बेटा मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें ये पेपर जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ पेपर अभी गया नहीं है तो मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है सर। चले जी।
आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड बाय इट्स लेटर। ठीक है जी। जेड है सर। इनमें से कायरल कौन सा है? जेड। देखें, जब तक ये दो CH3 है ना, कायरल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी दो CH3 है, यहाँ ये पे भी नहीं भी दो होगा। CH3 है, यहाँ पर भी ये तो है ही नहीं। ये लग रहा है यही एक चांस है। 1 2 3 4। तो भाई आपको बात समझ आ गई, जेड है ये। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? सर हाँ बोले। इसमें बीच वाला कार्बन होगा ना? मैंने दिखाया तो था आपको, ये रहा कायरल। हाँ बस सही है। ठीक है। सर अब आपने इसका कंपाउंड उठाया, यहाँ लेकर आए। अब देखें, इसकी आपने डायग्राम बनानी है। ये मिरर आ गया। अब देखें कैसे करेंगे। एक ये बनाया, ठीक है। एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। उसके बाद आपने अब इसका मिरर इमेज बनाना है। एक ये बनाया, अब ये यहाँ चले जाएगा ये। इसके बाद आपने यहाँ लिखना होता है मिरर एनेंशियोमर ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप स्टार्ट करें, ठीक है। इधर मैंने लिखा Br, इधर लिखा मैंने CH3। अच्छा, डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा है इसने। डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा है बेटा, डिस्प्लेड। बॉन्ड शो करने पड़ेंगे अब। तो बॉन्ड शो करने पड़ेंगे आपको। कोई बात नहीं, काम की बॉन्ड हमने शो कर दी है। CH3, C डबल बॉन्ड OH, CH2, CH2, Br। अब मैंने आपसे कहा था पढ़े क्लॉकवाइज, बनाए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये Br पढ़ा आपने, फिर CH2 Br पढ़ा, फिर C डबल बॉन्ड OH पढ़ा, बोले आपकी बात समझ आई है कि नहीं आई है? बोले, बोलो मेरे बच्चों, जी। ये बात समझ आ गई है? कहाँ से आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि, क्या कह रहा है आपसे, कंपाउंड Y रिएक्ट विद कंपाउंड V। कंपाउंड Y रिएक्ट विद कंपाउंड V। Y और V, ये रहा Y। एस पे बनेगा शायद से मेरे ख्याल से। अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा Y। यार मैं 1 मिनट आता हूँ, रुकिएगा हाँ? जी सर। अच्छा बेटा, अब आपने Y और V को रिएक्ट कराना है। ये मैंने Y उतारा था शायद। Y ये आ गया और V ये रहा।
ये Y और V। अब आप देखें, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बता रहा है ये, साफ दिख रहा है, एक में अल्कोहल है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है Y और Z में। ये आ गया Z। Y प्लस Z। चलिए आइए अब इसको देखते कैसे बनाएंगे, गौर से देखिएगा। आपने ये पूरा कंपाउंड उतारा, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले उतारते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पहले उतारा, अब इसका OH हटा दें। अब गौर से देखिए, मैं दूसरे वाले कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, ये ऑक्सीजन का O आ गया, OH का O। ये ऑक्सीजन का OH का O चले गया। ये किससे जुड़ा हुआ है? CH से जुड़ा हुआ है, CH से। तो ये मैंने इसको जोड़ दिया, O को जोड़ दिया CH से। दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, CH3। बोले आपको ये बात समझ आ गई है? ये बनाना नहीं आया। अभी नहीं आया। ये देखें, आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड उतारा ऐसे ही। बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड H देता है, OH देता है? OH। तो देखिए, मैंने इसका रेड वाला OH हटा दिया, और अल्कोहल देता है H, इसका H हटाया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? CH। CH, इस C के साथ दो मिथाइल लगे, दो मिथाइल लगा दिए। सही है, समझ आया। समझ आ गया बेटे, वेरी गुड। चले अब नीचे वाले पे आ जाए। अब नीचे वाला, हाँ इसमें देखें, ये रहा OH, ये रहा COOH। तो पहले हमेशा COOH उतारते हैं। ये देखें, ये पूरा वैसे का वैसे मैंने उतारा, इसका OH गया। अब देखें, ब्लैक वाले से O से जोड़ रहा हूं मैं, ये देखें, ये O, इसका H गया, ये देखें इसका H गया, इसका OH गया, इसका OH गया, इसका H गया। बेटे बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब अब ये कार्बन से जुड़ा है, इसके एक तरफ CH3 है, इसके दूसरी तरफ भी CH3 है, और एक तरफ इसके क्या है? COOH। उन्हें बात समझ आई है, नहीं आई है? सर एक बार दोबारा और समझा से देंगे? दोबारा देखें, इधर देखें। सबसे पहले ये उतारा आपने, हाँ ये उतर गया, ये उतर गया, देखें। ठीक है सर। अब इसका OH छोड़ के इससे जोड़ दिया, ठीक है सर। पूरा जुड़ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन नंबर सवाल। 5 है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू कंपाउंड U बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। डेफिनेटली ये एल्डिहाइड होगा, ये कार्बोक्सिलिक होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, अल्लाह को पता है। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। मांग क्या रहा है? When T is formed in step 1, no other compound is produced. Suggest a structural formula for T which contains one OH group in its molecule. तो 4 कार्बन बनाने के बाद एक OH बनाना है। 4 कार्बन के बाद 4 कार्बन के बाद 4 कार्बन के बाद आपने OH लगाना है। आप 4 कार्बन पे OH, ब्यूटानोइक बेटा एसिड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ सकते हैं। दो एल्डिहाइड आपस में जुड़, आप सो रहे हैं तो आपकी मर्जी है भाई।
एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा। एक में OH लगेगा, एक में OH लगेगा। इसका मतलब ये हुआ एक तो CHO है ही। अब एक OH लगा दें आप, ठीक है। हो सकता है ये OH फर्स्ट पे लगाओ, सर हो दो सकता लगाने है हुए। नहीं, एक लगाने, वो एक ही प्रोडक्ट बनाया ना। सर आपने इसलिए कार्बोक्सिलिक नहीं बनाया क्योंकि स्टेप 2 के बाद वो CHO मेंटेन्ड है। हाँ, तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पढ़ा नहीं था ना, नीचे नीचे उसने लिखा हुआ है कि एक OH लगाना ही लगाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना ही नहीं, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, एक OH बन गया तो दूसरा एल्डिहाइड रहेगा। ठीक है सर। अब देखो ये बन गया, एक लग सकता है ऐसे, सेकंड पे OH लगा दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तीसरा बन सकता है, इधर OH लगाओ, बात समझ आ रही है? आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया CH3, ये आ गया CH2, ये आ गया CH, ये आ गया CH3, ये आ गया CH, ये आ गया CH2, ये आ गया CH2, ये आ गया CH2, ये आ गया CH2। बताइए पहले वाला कंपाउंड में 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। बोले सब में ऐसा ही है। हाँ सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। बोलो मेरे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड U हैज 2 फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड U हैज 2 फंक्शनल ग्रुप। एक एल्डिहाइड होगा, अच्छा नहीं नहीं, एक अल्कीन है और और एक एल्कीन। एल्डिहाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है गलत है, क्यों सर? क्योंकि अगर यहाँ OH होता तो डबल बॉन्ड इधर होता। अगर आप इसकी ठीक है सर। डिहाइड्रेशन करेंगे, अगर आप इसकी सॉरी है। डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये तो नहीं बन सकता ना। तो तो ये तीसरा गलत हो इसलिए जाएगा। काट ठीक है सर। दिया। इट गिव्स डबल बॉन्ड एट कार्बन 1। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो सर डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन में चाहिए। देखे ना आपके सामने, यू में कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए, देखे? सेकंड कार्बन पे। ठीक है सर। सेकंड बॉल कार्बन पे लगा है, तो ये तो सेकंड पे देगा, ये भी सेकंड पे देगा। ये नहीं बोलिए देगा। सही है। चलिए अब ये बता रहे हैं यू आर टू नेम वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यू एंड जो हाउ यू वुड आइडेंटिफाई इट, पुट योर आंसर इन द ब्रैकेट। बताइए आपने अल्कीन कर पहला लें सर। फंक्शनल ग्रुप अल्कीन देखा, ठीक है। अल्कीन देखा, क्या करेंगे आप इसमें? Br2 लगा देंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर डालेंगे, एक्वस ब्रोमीन। आप KMnO4 भी डाल सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डालें हम्म। या KMnO4 डाल दें, H पॉजिटिव, क्या होगा? और ऑरेंज टू कलरलेस होगा, और अगर MnO4 डालेंगे तो पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सर एक बात बताएं, हाँ बोले। हमारे जो मॉक के प्रैक्टिकल के अंदर जो पोटेशियम मैग्नेट डीकलराइज हुआ था, तो वो पर्पल से हाँ, येलो कलर हो गया था, तो हम उसको तो डीकलराइज ही कहेंगे। असल में वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैग्नीज की कई ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। मे बी पॉसिबल वो आपने जो डाला उसमें एसिड ना डाला।
तो हम डीकलराइज ही लिखेंगे या फिर जो हमें दिख हाँ, रहा है नहीं 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 डीकलराइज अच्छा सही आप लिखेंगे पिंक कलर डीकलराइज, तो पिंक कलर तो डीकलराइज हुआ है ना। ठीक चलिए, यूज योर आंसर टू ए एंड बी टू सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन स्टेप 2। बच्चों वाली बातें बताएं। डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन। बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ब्रैकेट में लिख लें एलिमिनेशन। और रिएजेंट होगा इसका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही है, कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं और H2SO4 कंसंट्रेटेड सर भी डाल सकते हैं। जी बोले। Al2O3 होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बिल्कुल डाल सकते हैं। कैल्शियम ठीक है क्लोराइड भी सर। डाल सकते हैं, फ्यूमिस भी डाल सकते हैं, कोई भी क्या सर? एसिड डाल सकते, फ्यूमिस भी डाल सकते हैं, फ्यूमिस। ये क्या होता है? ब्रोकन कैल्शियम पीसेस क्लोराइड ऑफ पोरस स्पॉट। क्या हो बस गया ये आसान? पहली बार। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की बीट्स होती हैं वो डाल सकते हैं। तो फ्यूमस का क्या होता है फॉर्मूला फ्यूमिस, फ्यूमिस क्या होता है? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है फ्यूमिस। उसमें डिफरेंट मिक्सचर डले होते हैं, एल्यूमिनियम भी डला होता है, सिलिका भी डला होता है। अच्छा जी, अब अगला है व्हाट एजेंट एंड सॉल्वेंट आर नॉर्मली यूज्ड इन लैबोरेटरी टू रिड्यूस अ कार्बोनाइल ग्रुप विदाउट रिड्यूसिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बताएं वो कौन सा रिएजेंट है जो कार्बोनाइल को तो करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम NaBH4। एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को करेगा। क्या हो गया है? NaBH4। कार्बोनाइल NaBH4। अच्छा सर बात सुने। बोलो बेटा। गुस्सा नहीं कीजिएगा कि उसने MS के अंदर ना लिथियम का ऑप्शन भी दिया हुआ है। मैं मान नहीं सकता, लिथियम कसम से एल्यूमिनियम सर। हो नहीं आपको भेज आप दूं? आप मुझे देख लें, लिथियम एल्यूमिनियम इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। वो बात ठीक है कि मैं हाइड आर्ग्यू नहीं कर रहा, लेकिन उससे लिखा हुआ है हाइड्रोजन कि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड एंड ड्राई ईथर। किस्मत किस्मत नहीं की बात सवाल। होती है कदम तैयार तो फिर लगता क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। है। मैं कह रही हूँ कह किस्मत रही किस्मत की बात है अगर उसका दिल करा लिखने का LIL स्कोर एग्जामिनर नहीं का नहीं तो वो आ नहीं गई नहीं, आप सवाल को समझे ना, क्या कह रहा है। वॉट रिएजेंट एंड सॉल्वेंट आर नॉर्मली यूज इन लेबोरेटरी टू रिड्यूस कार्बोनाइल विदाउट रिड्यूसिंग अल्कीन। तो अल्कीन ना हो, ये यही होता, आप गलत कह रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को कर देगा, मैं मान ही नहीं सकता। आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट उसका फिर। आप अभी के अभी भेजें मुझे, अभी के अभी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप गूगल कर लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस अल्कीन एज वेल एज एल्डिहाइड। मैं फिर एग्जामिनर भूल गया होगा ये बात लिखते सर भेज दिया मैंने। आप आपने मुझे इसका क्वेश्चन आंसर भेजा है? कोई आंसर भेज दिया मैंने आपको इसका। चेक कर ले। उसने लिखा हुआ होगा NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। यार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को करता है, चेक करो गूगल पे जाके। आपकी बात ठीक है सर, नोट्स में लिखा हुआ है, मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है तो आप बताएं क्या है। भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट लिखो, बस खत्म बात। ठीक है सर, बस ये पूछ रहा था। सोडियम बोरोहाइड्रेट वाटर में डाल दो, वाटर में। इससे अच्छा सस्ता, इथेनॉल नहीं इससे करते अच्छा। इसके लिए? नहीं नहीं, सोडियम बोरोहाइड्रेट तो एक्वस होता है ना बेटा। ठीक है हमने सर। इथेनॉल हमने जब हमने इवन क्लास में इथेनॉल लिखा देखो मेरी बात तभी सुनो, कह रहा हूँ। अल्कोहल में, सुन तो लो, अल्कोहल पे भी डाल सकते हो, सही है। वाटर डालने को इसलिए मैंने मना मना किया होगा उस वक्त कि ये अल्कीन में OH ना चले जाए। तो तुम चाहो तो वाटर डाल लो, तुम चाहो तो इथेनॉल। इथेनॉल डाल, ठीक है सर। तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुमने लेकिन अगर उसने वो इथेनॉल डाला तो तुमने हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ठीक है सर। अच्छा सर, अब हाँ बोलो। तो उसने जो ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है वो गलत है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना दोनों को करता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अब अगला है ई पार्ट है कि ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ यू। तो मेरे ख्याल में उसमें अल्कीन था।
यू में अल्कीन अल्कीन है। भी था और एल्डिहाइड भी था। हाँ यू। अबे भाई यू कहाँ है? और ऊपर है सर। कहाँ है ऊपर? नहीं नहीं इधर नहीं, 5। 5 में ही है नीचे। ये रहा। ये है यू। तो ये तो अल्कीन है सी। ना। इस पे तो एल्डिहाइड इसके भी है अंदर सर। सीसो ट्रांस बन सकता है, एल्डिहाइड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ले और डिस्प्लेट फार्मूला बोल देता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन। सर ये क्या स्टीरियो आइसोमर की तरफ जा रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर का है उसने। स्टीरियो तो नहीं होगा ये। नहीं, मैं स्टीरियो बना भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा जी सर। इसने स्ट्रक्चरल बोला है ना। हाँ जी सर। जी। नहीं, डिस्प्लेट का है उसने। उसने स्ट्रक्चर आइसोमर स्ट्रक्चरल कहा का, था, हाँ सही है। स्ट्रक्चरल का है ना उसने। हाँ तो सर। ठीक है, ये कर दें। दूसरे में आप क्या करें, इसी को कॉपी करें। तो इस CH3 को अलग करें, इसका H उठाएं, यहाँ ले आए, इसको ये हटाएं, ये ले आए, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। चलिए देखें क्या बना हमारे पास। ये H है, ये इससे जोड़ा, ये H है। बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज रिएक्टेड under the same conditions as in step 1 above, a similar reaction occurs with the formation of compound S. Suggest a structural formula of S. अब देखें, अगर आप ऊपर वाला समझ गए, देखिए ये दोनों एल्डिहाइड हैं। हाँ आप सर। मेरी बात समझ रहे हैं? ये दोनों एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये कई दफा सवाल आया हुआ है, दो एल्डिहाइड का रिएक्शन, और सिलेबस में नहीं है। प्लीज मेरी बात समझिएगा, ये आया। अब ये दो एल्डिहाइड हैं, ठीक है। अब ये दो एल्डिहाइड हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? अच्छा, अब ये दो एल्डिहाइड हैं, ये आपको जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो अब कैसे जोड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि ये इधर चले जाए, ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, जो कार्बोनाइल के बराबर वाला हाइड्रोजन है ना, CH2, ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, और ये निगेटिव हो जाए, और ये निगेटिव यहां से ये अटैक करे इस पे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ये समझ नहीं आया, मैंने दोबारा दूसरा वाला किया ना, दो नेगेटिव वाला। अच्छा, ये समझ नहीं आया। नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ, ठीक है। कभी भी दो एल्डिहाइड जोड़ने हो तो ऐसे जोड़ेंगे, गौर से देखें। आप एक काम करें, इस एल्डिहाइड को रिडक्शन करके, किसी एक एल्डिहाइड को रिडक्शन करके अल्कोहल बना लें, सही है।
इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं करके दिखा दूंगा। एक का हाइड्रोजन कम कर दें, इसका हाइड्रोजन कम कर दिया। सर पहले मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद जो कहना है सुनिएगा। पहले मेरी डीआई बनाने दें, फिर मैं आपको इसके 50 रिएक्शन अभी के अभी करा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसका एक इस ग्रुप का बराबर वाले का हाइड्रोजन कम किया, ठीक है, और नीचे वाले का जो एल्डिहाइड है उसको आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। बोले मेरी बात समझ आई है? ठीक है सर। अब आप क्या करें, गौर से देखें। इस कार्बन को, इस कार्बन के इसको इस CH2 के साथ जोड़ दें। इस कार्बन को इस CH2 के H के साथ जोड़ दें, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। बोलो बात समझ आई है? सर कुछ समझ नहीं कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, गौर से सुने। देखिए मैंने आपको इसकी डीआई समझाई है। मैंने क्या कहा, किसी भी एक एल्डिहाइड का इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें और इसको OH में कन्वर्ट कर दें। बोले ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। उसके बाद इसको इससे जोड़ दें। अब आप देखें ठीक और है से CH3 CH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O। सर तो आपने कहा कि किसी एक एल्डिहाइड से मतलब हम उसका कार्बोनाइल जो है वो OH में कन्वर्ट कर दें। यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। ये देखें, ये CH3 C डबल बॉन्ड O H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले का हाइड्रोजन कम करूंगा, इसको OH में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बना CH3 OH H। इसको क्या करूंगा, CH3, इसका एक हाइड्रोजन कम करूंगा। पहले कौन सा लिखूंगा, अल्कोहल वाला, CH3 CHOH। अब क्या करूंगा, बोले आपको मेरी अब बात दूसरा समझ वाला आ भी रही? आएगा, एल्डिहाइड वाला आएगा। अब मैं एल्डिहाइड वाला लगा दूंगा। ठीक है, अब बताइए CH से लगेगा, किससे लगेगा बोले? उससे आएगा ना सर, क्या कहते हैं जिसपे एल्डिहाइड लगा हुआ है। बिल्कुल सही है, CH, फिर ब्रैकेट में CH3, फिर CHO। ये देखिए, ये रहा CH3 CHOH, ये रहा CH3 CHOH है। उसके बाद ये जोड़ा CH, ये रहा CH3 और ये रहा 2। सर प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाए। इसमें क्या मुश्किल है आप मुझे बताएं? सर सर आपने ये अभी कहा कौन ना सी कि रिएक्शन रिएक्शन आउट ऑफ है? सिलेबस है। नहीं बज रहे ना तो इतना सारा हजम करना अचानक मुश्किल। सर ये कौन नहीं सी बेटा, रिएक्शन है? बेटा ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये कई दफा दो एल्डिहाइड के रिएक्शन आए। ठीक है, मैं आपको और प्रैक्टिस करा रहा हूँ नीचे। ठीक है, पढ़ना इसकी पड़ेगा प्रैक्टिस ये। और नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने कसम खा ली है कि समझना ही नहीं है तो वो अलग बात है। ये देखें, ये रहे दो एल्डिहाइड, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आप किसी भी एक वाले, किसी भी एक को, किसी भी एक को एक हाइड्रोजन कम कर दें और दूसरे वाले को अल्कोहल बना लें।
इसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुश्किल है। उसके बाद इसको इससे जोड़ दें। पहले OH वाले को लिखते हैं। क्या मसला है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। CH2 बना लिया। अब आ गया सर, एक दफा दोबारा एक, कहना आ गया। एक और देखें, एक और देखें, मैं आपको एक और कराता हूँ। ये रहा एक एल्डिहाइड, ये रहा एक और एल्डिहाइड। अब जिसका ओरिजिनल मैकेनिज्म मैं कराऊंगा वो ज्यादती हो जाएगी आप लोगों के साथ, वो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अब इसको क्या किया आपने, CH2COH H कर दिया यहाँ से सर इधर। हाँ बोले। अगर ये कोर्स का हिस्सा नहीं तो फिर एग्जामिनर क्यों देता है? भाई एल्डिहाइड के कई दफा आए हुए सवाल है, मैं कह तो रहा हूँ। कोर्स का मैंने तो कोर्स में अगर आपने कहीं देखा हो नहीं तो मुझे बताइएगा, सिवाय पास पेपर के अलावा। CH3 सर ये आपने लिखवाया है CHOH। नोट्स में अपने? मेरे ख्याल में मैंने एक रिएक्शन कराया था इसका। इस तरह का नहीं कौन से कराया सर चैप्टर आप। में? मैंने मैकेनिज्म नहीं कराया था, इस तरह नहीं कराया था, लेकिन इस तरह एक कराया था जिसमें एक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा वैसे ही रहता है। ये CHO आ गया। ठीक है सर ये है समझ गया। ये है रिएक्शन ऑफ टू, ये है रिएक्शन ऑफ टू एल्डिहाइड। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, मुश्किल तरीन। हो सकता है मुझे बाद में मिटाना पड़ जाए। अब आप देखें, ऊपर वाले को आप CH2 नहीं बना सकते, हाँ इसको अल्कोहल बना सकते हैं। इसको आपने OH किया, इसको H किया। अब इसको CH2 बना सकते हैं आप। यहां से ही अटैक करेगा इधर। पहले अल्कोहल वाला उतारते हैं। CHOH CH2। बेटा कितना आसान है अब तो यार ये। जी अब ये तो आसान। जुल्म होगा। ठीक है अब सर समझ देखें गया। भाई, देखें ये हमें, मुझे पता है कहाँ से हिंट मिली थी, यहाँ से हिंट मिली थी, ये यहाँ से। आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हिंट मिली थी मुझे। क्योंकि उसने कहा हुआ था कि उसकी तरह रिएक्शन है। सही है। अब इसने यहाँ कहा था इसके दो स्ट्रक्चर बनाए, तो आप देख सकते हैं एक ये एक OH है, एक ये एक OH है। देख ले वैसी तो बना है। दो एल्डिहाइड से 4 बन गए। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलें बेटे, अब मैं कल आपकी शायद क्लास लूँ। कल सैटरडे है ना, हाँ मॉर्निंग में लूंगा, कल बड़ी रात है ना, तो कोशिश मैं करूंगा। मॉर्निंग मतलब? मॉर्निंग मॉर्निंग का का टाइम मतलब, बता दो। मॉर्निंग का टाइम है, हंसना नहीं, 2 बजे। रात के 2 बजे? अबे भाई मॉर्निंग इतनी भी मॉर्निंग नहीं होती यार, 2-3 बजे क्लास होगी, ठीक है? ठीक है तबीयत सर। सही नहीं है यार। 3-4 बजे तक लेगा सर। 4 बजे मेरी दूसरी क्लास है, होएगा। 3 बजे ले लेगा फिर सर, थोड़ी नींद हाँ, तो हो जाए। मैं तुम्हें बताऊंगा, 2-4 बजे तक लेंगे, ठीक है? यही ईयर कराएंगे इसी का 21 वेरिएंट। बस सर शाम से पहले रख लीजिए। हाँ मेरे बेटे शाम से पहले रखेंगे, चलो। अल्लाह देखो हाफिज सर। अलीजे तुमने मुझे बोला, मैंने उसके बाद एक तुमने बोला था और एक लड़की ने और बोला था मुझे, ठीक है? उसके बाद से मैंने और नाइट्स पे कोई क्लास रखी नहीं है, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है? सर। आप तो चलो दुआ बेटा। करेंगे ना हम बड़ी रात को? हाँ बेटा, तो मेरे लिए दुआ करो, मैं हज पे चले जाऊँ। सर इंशाल्लाह हम सब सर जाएंगे। बस हमें नहीं चलो भूल ठीक है। जाएगा सर। अबे भाई तुम लोगों को कौन भूलता है, मैं तो अगर भूला होता तो अभी क्लास ले रहा होता। मजाक कर रहा हूँ सर।
पूरा मेरा पाँव में फ्रैक्चर हुआ हुआ है, समझ लो। कहाँ गिर गए? अरे यार कुछ नहीं, बस छत पे गिर गया, मैं खुद ही गिर गया। मिलोगे तो बताऊंगा तफसील से, ठीक है? चलो मेरे बच्चे हैं, ठीक अल्लाह है हाफिज सर। है। हाँ, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज, ठीक रहो, खुश रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज।